नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, बिहार की धरती पर एक बार फिर से राजनीति उफान पर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने आज यानी शनिवार को 14वां दिन पूरा कर लिया है और भोजपुर की धरती ने इस यात्रा को न सिर्फ देखा बल्कि उसका गवाह भी बनी। हजारों की भीड़, नारेबाजी, विरोध, समर्थन, टकराव, हंसी मजाक और सियासी तीर सब कुछ इस यात्रा में देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि यह यात्रा महज राहुल गांधी की एक रैली नहीं, ये यात्रा विपक्ष की राजनीति का बड़ा इम्तिहान भी है। ये यात्रा तय करेगी क्या बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयार है। सवाल यह भी है, क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का साथ बिहार में कोई नया समीकरण खड़ा कर पाएगा? दोस्तों, आज भोजपुर में राहुल गांधी की यात्रा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन सोचिए, जब माहौल गर्मा सकता था, राहुल गांधी ने उन विरोधियों को फ्लाइंग किस देकर आगे बढ़ गए। ये फ्लाइंग किस एक प्रतीक है, संदेश ये है कि राहुल टकराव से नहीं डरते बल्कि विरोधियों को हंसी मजाक में बदल देते हैं। सवाल उठता है, क्या ये राहुल गांधी का नया अंदाज है? क्या जनता इसे गंभीर राजनीति मानेगी या सिर्फ एक शो ऑफ? भोजपुर के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में जो नजारा दिखा, उसने साफ कर दिया कि विपक्ष अब संगठित होने लगा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। मंच पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी मौजूद थे। सवाल यह है, क्या ये एकजुटता टिक पाएगी या चुनाव के नजदीक आते आते पुराने मतभेद फिर से उभर आएंगे? तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, बच्चे जैसे कागज की नाव और हवाई जहाज बनाकर उड़ाते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार के वादे हैं। ये बयान सिर्फ व्यंग नहीं बल्कि सीधा हमला था। दोस्तों, उन्होंने जनता से कहा, आपको पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई वाली सरकार चाहिए? आपको ओरिजिनल मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट? दोस्तों, यहां सवाल उठता है, क्या जनता अब वाकई नीतीश कुमार को डुप्लीकेट मानने लगी है? अखिलेश यादव ने साफ कहा, ये पहले वोट का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन का, फिर नौकरी का। उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा जनता को सड़क पर लाना है। उन्होंने यहां तक कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले आज सबसे ज्यादा ट्रंप से डर रहे हैं। अमेरिका ने बीजेपी के चेहरे पर टैरिफ लगा दिया है। अब सवाल यह है, क्या अखिलेश यादव की ये बातें बिहार के मतदाता को प्रभावित करेगी या जनता इन्हें सिर्फ चुनावी बयानबाजी मानेगी? दोस्तों, राहुल गांधी ने मंच से जनता से नारे लगवाए, वोट चोर गद्दी छोड़। उन्होंने कहा कि बिहार क्रांति की धरती रही है और ये नई क्रांति भी यहीं से शुरू होगी। राहुल ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र, हरियाणा और लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की, लेकिन बिहार में अब ये चोरी नहीं होने देंगे। अब सवाल उठता है, क्या जनता राहुल गांधी की इस बात पर भरोसा करेगी कि वोट चोरी हुई है? और अगर करेगी तो इसका असर क्या होगा? राहुल गांधी ने एक भाजयुमो कार्यकर्ता यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो नारेबाजी कर रहा था, मंच पर बुलाकर टॉफी दी। सोचिए, विरोध को भी उन्होंने टकराव नहीं बल्कि बातचीत का जरिया बना दिया। ये दृश्य या ये सीन भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति के दिमाग में तस्वीर की तरह बैठ गया। दोस्तों, सवाल उठता है, क्या ये तरीका राहुल को जनता के बीच पॉजिटिव पॉलिटिक्स का चेहरा बना पाएगा? तेजस्वी यादव ने सभा में कहा कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो पलायन रुकेगा। उन्होंने बेरोजगारी को बिहार की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि अब की बार
बेरोजगारों का पलायन नहीं होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का पलायन होगा। अब दोस्तों, यह सवाल बेहद बड़ा है। क्या वाकई तेजस्वी बेरोजगारी पर काबू पाने का रोड मैप रखते हैं, या ये भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब जुगाड़ आयोग बन गया है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। अब यहां एक गंभीर सवाल खड़ा होता है दोस्तों, अगर चुनाव आयोग पर ही भरोसा नहीं है तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा? क्या जनता वाकई मानती है कि आयोग निष्पक्ष नहीं है? मंच पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश का साथ आना विपक्ष के लिए ताकत की तस्वीर पेश करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह ताकत वाकई चुनाव तक कायम रह पाएगी? क्या जातीय समीकरणों से भरे बिहार में ये गठजोड़ वोटों में तब्दील हो जाएगा? मनोज झा ने कहा, यह यात्रा अब जनता के दिल में उतर चुकी है, लेकिन क्या जनता सिर्फ दिल से वोट देती है, या जातीय गणित और जमीन पर संगठन की ताकत ज्यादा अहम है? 1 सितंबर को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा, लेकिन असली सवाल यही है, क्या इस यात्रा का असर चुनाव तक कायम रहेगा, या ये भी पहले की कई यात्राओं की तरह मीडिया की सुर्खियों तक ही सिमट जाएगी? हालांकि मीडिया ने भी इस यात्रा को जिस तरह की सुर्खियां देनी चाहिए थी वो नहीं दी है, और ये बात राहुल गांधी भी अपने मंच से कई बार इस यात्रा के दौरान दोहरा चुके हैं। दोस्तों, असली सवाल यही है, क्या बिहार की जनता महागठबंधन के इस मंच को अपनाएगी, या फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक बार फिर बाजी पलट देगा? क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का ये गठजोड़ बिहार में नई राजनीति की नींव रखेगा, या फिर ये सिर्फ नारेबाजी, भीड़ जुटाने का एक तरीका बनकर रह जाएगा? दोस्तों, जवाब आपको ही देना है। क्या वाकई बिहार की धरती से एक नई क्रांति शुरू होगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति विपक्ष को फिर से मात दे देगी? आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।